नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन भारतीय दर्शन की जो हजारों साल पुराने ग्रंथों के रहस्यों को खोलने वाली एक चाबी की तरह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीमांसा की। तो चलिए सीधे मीमांसा की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे ये हमें ज्ञान को असल जिंदगी में उतारने का रास्ता दिखाता है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर किसी के हाथ कोई ऐसी रूल बुक लग जाए जो हजारों साल पुरानी हो, तो उसके नियमों का सही सही मतलब कैसे निकाला जाएगा? मतलब ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है ना? बस मीमांसा दर्शन इसी पहेली को सुलझाने का एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही लॉजिकल तरीका हमारे सामने रखता है। और जानते हैं ये नियम पुस्तिका क्या है? ये कोई और नहीं बल्कि हमारे प्राचीन वेद हैं। अब वेद तो ज्ञान का सागर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल तो ये उठता है कि इनमें बताए गए यज्ञों और अनुष्ठानों को मतलब प्रैक्टिकली सही तरीके से किया कैसे जाए। और बस यहीं से एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित समझ की जरूरत पैदा होती है। तो चलिए पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि आखिर मीमांसा इन प्राचीन वेदों को डिकोड करने की, उन्हें समझने की वो चाबी कैसे बनता है। देखिए, मीमांसा का काम वेदों पर सवाल उठाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मकसद है उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना। मतलब ये हमें सिखाता है कि भाई कोई भी अनुष्ठान, कोई भी रिचुअल क्यों करना चाहिए और उसे करने का सबसे सटीक, सबसे सही तरीका क्या है, ताकि उसका पूरा पूरा फल मिल सके। ठीक है, तो अब जरा इसके काम करने के तरीके को देखते हैं। मतलब मीमांसा का लॉजिक क्या है, ये कैसे हमारे कर्मों, हमारे एक्शंस और उनके नतीजों के बीच एक सीधा और कभी ना टूटने वाला कनेक्शन बनाता है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। मीमांसा में जब कर्म शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब कोई भी आम काम नहीं है। नहीं, इसका सीधा मतलब है वो खास अनुष्ठान, वो यज्ञ जो वेदों में बताए गए हैं। हर अनुष्ठान अपने आप में एक खास कर्म है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए कोई अनुष्ठान किया और उसका फल तुरंत नहीं दिखा, तो क्या वो कर्म बेकार चला गया? मीमांसा कहता है बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। और यहीं पे मीमांसा एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आता है, अपूर्व। ये क्या है, इसे समझिए। एक अदृश्य शक्ति या एक तरह का स्पिरिचुअल क्रेडिट जो किसी भी अनुष्ठान को करने पर पैदा होता है। ये एक तरह का कॉस्मिक आईओयू है। मतलब एक ऐसी गारंटी जो ये पक्का करती है कि किए गए कर्म का फल भविष्य में मिलेगा ही मिलेगा। इसे एक और तरीके से समझते हैं। जैसे कोई बीज बो रहा हो, आज बीज बोया, ये हो गया अनुष्ठान। फिर जमीन के नीचे जड़ें बनती हैं, अंकुर फूटता है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये है अपूर्व। और फल फल तो बहुत बाद में मिलता है, वो है परिणाम। तो ये पूरी प्रक्रिया ये पक्का करती है कि सही तरीके से किया गया कोई भी कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। तो अब सवाल ये उठता है कि मीमांसा सही और गलत ज्ञान के बीच फर्क कैसे करता है। मतलब उसे कैसे बता कि क्या सच है। इसके लिए हमें इसके प्रमाण यानी ज्ञान के स्रोतों या कह लीजिए सोर्सेज ऑफ नॉलेज को समझना होगा। मीमांसा मानता है कि सही ज्ञान पाने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, प्रत्यक्ष, मतलब जो हम अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से सीधे महसूस करते हैं। दूसरा, अनुमान, यानी लॉजिक लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचना। और तीसरा है शब्द, मतलब जो ज्ञान हमें भरोसेमंद ग्रंथों से मिलता है। लेकिन मीमांसा इन तीनों में से शब्द प्रमाण को यानी वेदों से मिले ज्ञान को सबसे ऊपर रखता है, खासकर जब बात आध्यात्मिक मामलों की हो। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें, हमारा लॉजिक, ये सब सिर्फ इस फिजिकल दुनिया को समझ सकते हैं। अब स्वर्ग क्या है या अपूर्व कैसे काम करता है, ये चीजें तो हमारी पहुंच से एकदम बाहर है ना। मीमांसा का तर्क ये है कि वेद शाश्वत हैं, मतलब हमेशा से हैं, और अपौरुषेय हैं, यानी उन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा, और इसीलिए उनमें कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। यही वजह है कि जब बात उन चीजों की आती है जो हमारे सेंसेस और लॉजिक से परे हैं, तो वेदों को ही फाइनल अथॉरिटी, अंतिम सत्य माना जाता है। ठीक है, तो ज्ञान का सोर्स तो तय हो गया, वेद। लेकिन उस ज्ञान का सही मतलब कैसे निकालें? यहीं पर मीमांसा की सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। ये हमें उन ग्रंथों को इंटरप्रेट करने के, उन्हें समझने के नियम सिखाता है। आप मीमांसा को एक तरह से इंडियन फिलॉसफी का ग्रामर टीचर समझ सकते हैं। जैसे ग्रामर टीचर हमें सिखाता है कि वाक्य कैसे बनता है, शब्दों का सही मतलब क्या है, वैसे ही मीमांसा हमें सिखाता है कि ग्रंथों के वाक्यों को कैसे ब्रेक डाउन करें, उनके कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझें और उनके गहरे छिपे हुए असली मतलब तक कैसे पहुंचें। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वेद में लिखा है,
सूर्य जल पीता है। अब मीमांसा कहता है कि इसका लिटरल मतलब मत लो। ये नहीं कि सूरज आकर पानी पी रहा है, नहीं, वो इसके पीछे का लॉजिक, इसका वैज्ञानिक तर्क समझाता है कि असल में सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ता है, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये दिखाता है कि मीमांसा लॉजिक पर आधारित है, अंधविश्वास पर नहीं। तो अब सवाल यह है कि इन सारे नियमों का, इस सारे लॉजिक का, इस पूरी फिलॉसफी का असली मकसद क्या है? इसका मकसद है एक नैतिक, एक अनुशासित और एक मीनिंगफुल जीवन जीने का रास्ता दिखाना। और इसके लिए मीमांसा हमारे कर्तव्यों, हमारी ड्यूटीज को 3 हिस्सों में बांटता है। पहले हैं नित्य कर्म। ये वो हैं जो रोज करने जरूरी हैं, जैसे संध्या वंदन। दूसरे हैं नैमित्तिक कर्म, जो खास मौक़ों पर किए जाते हैं, जैसे किसी त्योहार पर पूजा। और तीसरे हैं काम्य कर्म। ये ऑप्शनल हैं, जो किसी खास इच्छा को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, जैसे धन या संतान पाने के लिए कोई यज्ञ। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, मीमांसा ये भी साफ करता है कि सिर्फ मैकेनिकली कोई रिचुअल कर देना काफी नहीं है। नहीं, आपकी नीयत, आपका इरादा, आपकी ईमानदारी, ये भी उतनी मायने रखती है। मतलब गलत इरादे से किया गया कोई भी कर्म कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता। तो आखिर में मीमांसा का पूरा सार, उसका निचोड़ यही है, वेदों में बताए गए अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करना। क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ एक इंसान को फायदा नहीं होता, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड और पूरे समाज में एक हार्मनी, एक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो हमने देखा कि मीमांसा सिर्फ पुराने रीति रिवाजों की कोई सूखी किताब नहीं है, बल्कि ये तो लॉजिक और पर्पस के साथ जीने का एक पूरा दर्शन है, एक पूरा सिस्टम है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या अनुष्ठानों के लिए बनी ये 2000 साल पुरानी रूल बुक आज भी हमें हमारे हर दिन के कामों में एक मकसद, एक गहरा अर्थ खोजने में मदद कर सकती है?